तो जहाँ पर स्वामी का योग हो, ईश्वर का हो, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभु और प्रसूत, इन शब्दों के योग में क्या होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। तो देखो दोनों में बने हुए हैं, ग्वाम स्वामी ही या गवाम प्रसूत है या ग्वाम अधिपति, ग्वाम ईश्वर है, ग्वाम साक्षी, इस प्रकार से बन जाएंगे। या हम ऐसा ही बना सकते हैं, गोशु स्वामी ही, गोशु प्रसूत है, गोशु ईश्वर है, गोशु अधिपति ही। तो इस प्रकार से अर्थात इन शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। उससे आगे कहा आयुक्त कुशलाभ्याम च असेवायाम। ये कह रहे आयुक्त और कुशल शब्द का प्रयोग हो, लेकिन कहाँ पर हो, असेवायाम, अर्थात सेवा का भाव नहीं होना चाहिए। उस अर्थ में भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। तो आयुक्तो व्यापारिता है या आयुक्त कुशलो व हरि पूजने, हरि पूजन सेवा। यहाँ पे आयुक्त और कुशल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हरि पूजने भी कर सकते हैं हम और हरि पूजनस्य भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आयुक्त और कुशल शब्द जहाँ पर भी इनका योग होगा, अभ्याम योग है, दोनों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति कही जाती है। अब देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, यतश्च निर्धारणम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि जहाँ पर निर्धारण किया जाए, निर्धारण कहाँ किया जाता है कि एक बहुत बड़ा समूह है, उसमें हम पूरे समूह में कुछ का निर्धारण कर रहे हैं, कुछ को अलग कर देते हैं, कैसे कोई ऐसी बात कह के कि जिनमें से कुछ अलग हो जाते हैं अपने आप। तो ये कह रहे सबसे पहली बात तो निर्धारण यहाँ 4 भागों में हुआ, जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा भी। अर्थात जाति के भेद से, गुण के भेद से, क्रिया के भेद से और संज्ञा के भेद से चारों प्रकार से समुदाय एक देश से, पूरे समुदाय में से किसी एक देश का पृथकीकरण कर देना निर्धारण है, निर्धारण कहा जाता है। ततः और वहाँ पर षष्ठी सप्तम्य उसतः, वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। ठीक है, जाति के भेद से, गुण के भेद से, क्रिया के भेद से और संज्ञा के भेद से, चारों के भेद से जहाँ पर पूरे समुदाय में से किसी एक देश का पृथकीकरण कर दिया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है, एक भाग अलग कर दिया जाता है। ततः अर्थात वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां कही जा सकती हैं। जैसे जाति के भेद पर कर रहे हैं, ये कह रहे कि नृणाम ऋषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कि सारे मनुष्यों में से सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं। तो सबसे पहले तो मनुष्य जाति है, एक प्रकार के सारे जो मनुष्य हैं वो क्या है, एक जाति है। और संपूर्ण जाति में ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं। ठीक है, तो उन संपूर्ण मनुष्य की जो जाति है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जाति या सबसे श्रेष्ठ जाति कौन है, ब्राह्मण जाति है। तो देखो पूरा समुदाय है, ब्राह्मण भी मनुष्य में ही आते हैं, लेकिन पूरे समुदाय में से फिर भी ब्राह्मण को अलग कर दिया, एक देश कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी लगाएंगे तो नृणाम बन जाएगा और सप्तमी लगाएंगे तो नृषु बन जाएगा। तो दोनों ही वाक्य सही हो जाते हैं। ठीक है, कि नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उससे आगे कहा गुण के भेद पे कैसे बांटते हैं, तो कह रहे गवाम गोसु व कृष्णा बहुअक्षीरा, कि संपूर्ण गाय की जो गुण होता है, काली गायें होती हैं, रक्त वर्ण की गायें भी देखी जाती हैं, व सफ़ेद वर्ण की गायें देखी जाती हैं, मतलब अलग अलग चितकबरे वर्ण की गायें होती हैं। तो अलग अलग प्रकार की गायें हैं। ये गायें क्या है, एक इनका वर्ण है यानी गुण है। तो उस संपूर्ण गाय क्या है, एक प्रकार का सभी गायों का गुण होता है। तो सभी गुणों वाली गायों में से कृष्ण वर्ण की जो गायें होती, कृष्ण अर्थात काले वर्ण की जो गायें होती हैं वो बहुअक्षीरा, बहुत सारे दूध देने वाली होती हैं। तो देखो गायें सारी एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ण को लेकर के, कृष्ण वर्ण को लेकर के यहाँ पर एक पृथकीकरण कर दिया कि सारी गायों में से केवल मात्र जो काले वर्ण की गायें हैं वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हैं। तो यहाँ पे गुण के आधार पर बांटा गया। उसके बाद क्रिया के आधार पर कह रहे हैं कि गच्छताम गच्छत्सु व धावन शीघ्र है, कि चलने वालों में से दौड़ने वाले मतलब जल्दी जल्दी चल रहे हैं, दौड़ने वाले शीघ्र पहुंचते हैं। तो यहाँ पे चलना दौड़ना सब क्या है, क्रिया के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे गच्छताम षष्ठी भी कर सकते हैं और गच्छत्सु सप्तमी भी कर सकते हैं। ऐसे ही संज्ञा के भेद पर बांट रहे हैं कि छात्राणाम छात्रेषु व मैत्र पटु, कि सभी जितने भी छात्र हैं उन सभी में से मैत्र सबसे पटु अर्थात चतुर है, यानी सबसे होशियार है। तो यहाँ पे मैत्र क्या है, एक प्रकार की संज्ञा दे दी गई है कि छात्र तो सारे ही हैं, संज्ञा तो सबकी है छात्रों की, लेकिन उन सभी छात्रों में से एक बच्चा सर्वश्रेष्ठ है या श्रेष्ठ है। तो किस आधार पे, संज्ञा के आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या तो पूछ लिया जाएगा ये किसका उदाहरण है, तो आप सीधा बता दोगे कि यतश्च निर्धारणम का है। या आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको बताना षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है।
दोनों ही विभक्तियां होती हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये किसके अंतर्गत आता है? जाति का उदाहरण है, गुण का उदाहरण है, क्रिया का उदाहरण है या संज्ञा का उदाहरण? तो ये सब याद रखना। वैसे तो नॉर्मल याद रह जाएगा क्योंकि मनुष्य एक प्रकार की जाति है। और गऊ किससे होती? गऊओं को हम किस में बांटते हैं? गुणों में बांटते हैं कि ये काले गुण की गायें हैं, ये लाल गुण की गायें हैं, ये सफ़ेद गुण की गायें हैं। ऐसे ही जाना, दौड़ना, चलना, ये सब किस में है? क्रिया के अंतर्गत आता है। और जहाँ पर नाम ही ले दिया जाए, सर्वनाम संज्ञा, मतलब एक प्रकार की संज्ञा का ही प्रयोग करना, तो संज्ञा में सीधी सी बात है किसी न किसी बच्चे का या किसी भी प्रकार की जहाँ पर कोई संज्ञा कर रहे होंगे वहाँ पे संज्ञा मिल जाएगी, तो संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब उससे आगे सूत्र है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति सूत्र क्या कह रहा है कि विभागो विभक्तम। विभक्ते का मतलब है यहाँ पे विभाग करना। ये कह रहे हैं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः तत्र पंचमी। ये कह रहे हैं कि कहीं पर विभाग कर दिया जाए। देखो ऊपर क्या था? निर्धारण किया जा रहा था। निर्धारण कैसे किया जा रहा था? पूरे समुदाय में से एक ही प्रकार का समुदाय था, उसमें से कुछ अलग छांटा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? ये एक अपवाद सूत्र है सप्तमी का। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर दो दो अलग अलग हिस्से कर दिए जाएं। ये ऊपर क्या था? समूह में से एक देश छांटा जा रहा था, लेकिन नीचे वाले सूत्र में क्या है? एक पूरा हिस्सा, उसमें से दो भाग कर दिए जाएं। दो भागों में से एक को सर्वश्रेष्ठ या एक को असाधु इत्यादि बताया जाए। किसी भी प्रकार से उनका दोनों का विभाग कर दिया जाए, उसमें क्या होता है? तो कह रहे हैं उसमें षष्ठी और सप्तमी न लग करके वहां पर पंचमी लगती है। जैसे मथुरा पाटलिपुत्र के भ्यः आढ्यतरः, कि मथुरा के जो लोग हैं वो पाटलिपुत्र के लोगों से अत्यधिक धनाढ्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मथुरा और पाटलिपुत्र दोनों में विभाग किया जा रहा है कि मथुरा ऐसा है और पाटलिपुत्र ऐसा है। तो यहाँ पे मथुरा और पाटलिपुत्र कोई ये तो नहीं है ना कि कोई समूह है था जिसमें से पाटलिपुत्र एक देश अलग कर दिया गया, ऐसा तो नहीं था। ऐसा होने पर क्या होता है? षष्ठी सप्तमी होती है। लेकिन जहाँ पर दो चीज़ों में से विभाग किया जाए किसी बात को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के, तो वहाँ पे षष्ठी सप्तमी न कह करके वहाँ पे सप्तमी विभक्ति कही पंचमी विभक्ति कही जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि मथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतरः, तो मथुरा के लोगों से पाटलिपुत्र के जो लोग हैं वो अत्यधिक धनाढ्य होते हैं। यहाँ पे न सप्तमी अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा विभक्ति का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है विभाग, विभाग के अर्थ में। इससे आगे है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम में अप्रत्यय। ये कह रहे कि आभ्याम योगे अपि सप्तमी स्यात्। आभ्याम किसमें? अर्थात साधु और निपुण के अर्थ में। जहाँ पर साधु और निपुण शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर भी क्या हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे मातृ साधु या मातृ निपुण है, तो यहाँ पे साधु शब्द का प्रयोग हुआ इसीलिए मातृ बना, वरना अलग साधु के प्रयोग नहीं होता तो माता में क्या पता और भी विभक्ति लग जाती। लेकिन यहाँ पे मातृ शब्द है इसीलिए यहाँ पे साधु शब्द है या निपुण शब्द है इसीलिए यहाँ पे मातृ में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति कही जाती है। सूत्र स्वयं कहता है कि साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। ठीक है, आगे है अधीर ईश्वरी। अधीर ईश्वरी सूत्र क्या कह रहा है? देखो ये वही पीछे आपने द्वितीय विभक्ति में कुछ क्रम प्रवचनीय पढ़े थे। हीने पढ़ा था, उपअधिकेच पढ़ा था, आंग मर्यादा वचने पढ़ा था, इस प्रकार से पढ़े थे। और फिर आपने पंचमी विभक्ति में भी पढ़ा था प्रति प्रतिनिधि दानयो अपपरिवर्जने, ये सब आपने सुपूजायाम इत्यादि पढ़े थे। अब यहाँ पर भी एक आ रहा है, यहाँ कह रहे कि अधि जो उपसर्ग होता है ना, अधि उपसर्ग की वैसे तो कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब क्रम प्रवचनीय बन जाता है तो अपना अर्थ देना शुरू कर देता है, मैंने आपसे बताया था। तो ये कह रहे कि ईश्वर इत्यादि के अर्थ में यानी स्वस्वामी भाव संबंध में अधि जो उपसर्ग होता है वो क्रम प्रवचनीय कहा जाता है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि स्वस्वामी भाव के संबंध में कौन सा उपसर्ग ऐसा है जो क्रम प्रवचनीय कहलाता है? तो अधि उपसर्ग ऐसा है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि अधि उपसर्ग किस प्रकार के क्रम प्रवचनीय में प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि अधि उपसर्ग जो होता है वो स्वस्वामी भाव के संबंध में क्रम प्रवचनीय की उक्त संज्ञा होती है या क्रम प्रवचनीय कहलाता है स्वस्वामी भाव के संबंध में। स्व मतलब उसका सेवक लगा सकते हैं, स्वामी यानी राजा, ईश्वर इत्यादि। और आगे कहा यस्यात्
अधिकम यस्य चेत ईश्वर वचन तत्र सप्तमी। अब कह रहे हैं कि यत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्, जहाँ पर भी अधि उपसर्ग अगर स्वस्वामी भाव संबंध में प्रयुक्त होता है तत्र सप्तमी स्यात्, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति कही जाती है। और आगे कहा ऐश्वर्य तो स्वस्वामी भ्याम प्रयायण सप्तमी, जहाँ पर स्वस्वामी भाव किस प्रकार से हो, ऐश्वर्य के अर्थ में लिया गया हो, क्योंकि जो अधि उपसर्ग है वो अधिकता के अर्थ में, किसका आधिक्य, ऐश्वर्य के आधिक्य के अर्थ में स्वस्वामी भाव में क्या होता है, अधि उपसर्ग कर्म प्रवचनीय होता है। और उस कर्म प्रवचनीय की सप्तमी विभक्ति कही जाती है, किससे, यस्य अधिकम यस्य चेत ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो यहाँ पे लिया गया अधि भूवि राम या अधि रामे भूहु, जो भूवि अर्थात जो भूमि है वो राम की सेविता है, स्व है, और अधि रामे भूहु, और जो राम है वो स्वामी, जो राम है वो भूमि का क्या है, स्वामी है। तो यहाँ पे भूमि और राम दोनों में क्या संबंध है, स्व स्वामी भाव का संबंध है, क्योंकि जिस भूमि के ऊपर राज्य कर रहा है उस भूमि का राम क्या है, भोक्ता है, स्वामी है, और वो भूमि क्या है, उसकी सेवा करती है, यानी स्व है। तो यहाँ पे अधि उपसर्ग आया तो भूवि में क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति कही गई। ऐसे ही अधि रामे भूहु, कि राम इसका स्वामी है, तो स्वस्वामी भाव संबंध में अधि उपसर्ग क्या कहता है, अपना कर्म प्रवचनीय देता है, यानी अपना उक्त अर्थ करता है। तो यहाँ पे रामे अर्थात राम जो शब्द है इसमें सप्तमी होकर के क्या बन गया, अधि रामे भूहु इत्यादि बन जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। ऐसे ही एक सूत्र है नीचे विभाषा क्रिय। विभाषा क्रिय सूत्र क्या कहता है कि अधि करोतु प्राक संजोवास्यात् अधि ईश्वरे अर्थे। ये कह रहे कि कहीं कहीं जैसे ऊपर अधि उपसर्ग था वहाँ पे क्या होती, सप्तमी विभक्ति कही जाती, लेकिन वो ईश्वर अर्थ में कही जाती है। और ये नीचे वाला सूत्र क्या कह रहा है कि जहाँ कहीं अगर हम क्री धातु का प्रयोग करते हैं, क्री धातु का प्रयोग करते हैं ईश्वर इत्यादि के अर्थ में करते हैं, या अपने अधिकार के अर्थ में करते हैं, ऐश्वर्य के अर्थ में करते हैं, तो वहाँ पर भी सप्तमी के साथ साथ द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है। लेकिन क्या है, क्री धातु होनी चाहिए। ऊपर में ऐसा कुछ नहीं था कि अधि उपसर्ग वहीं लगेगा कि जहाँ क्री धातु हो। ऊपर क्या था, स्पेशल रूप से, मूल रूप से तो अधि उपसर्ग किस लिए कर्म प्रवचनीय बनता है, स्वस्वामी भाव के संबंध में। लेकिन इससे नीचे एक सूत्र आता है, करे क्री धातु जहाँ पर भी कही जाएगी उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, अगर वहाँ पे अधि उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, माम अधिकरिष्यति। तो माम क्या है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का शब्द हो जाता है। तो ये थी आपकी सप्तमी विभक्ति। आई थिंक आपको समझ में आई हो। कल से हम स्त्री प्रत्यय शुरू करेंगे। स्त्री प्रत्यय भी काफ़ी कम ही है, ज़्यादा नहीं है, और कारक भी आसानी है। तो आप जितने कारक कराए हैं वो तो ज़रूर कर लेना, एक भी मत छोड़ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आता हो तो मुझे आप बता दें, मैं अभी करवा देती हूँ।